राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया अच्छा आया तो आगे बढ़ जाइए, ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए। नेगेटिव आया तो मैं हूँ ना, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको ये समझाती हूँ किस तरह से आपने किस चीज़ की जो है कार्रवाई करनी है। ठीक है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है ये भी मैं समझाती हूँ। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना। छोटे मोटे उपाय बताती हूँ, उनको आप कर लेना। संडे की प्रेडिक्शन ले लेते हैं पहले। किसी न किसी की हेल्थ डाउन लगती है, लेकिन आप अपनी सेवा और अपने तरीके के साथ उस चीज़ के अंदर भी विजय हासिल कर लोगे, यानी कि जीत हासिल कर लोगे। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आपको देवी शक्ति, किसी लेडी पावर की हेल्प, ईश्वर की आराधना करने के लिए वहाँ की मदद आपको प्राप्त हो रही है। गुरु हो सकते हैं आपके आपके लिए, वो आपकी देवी हो सकती हैं जिनकी आप आराधना करते हो, तो उनसे आपको जो है मदद प्राप्त होती हुई मिलती है। यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना है, यानी कि कृपा मिल रही है। आप पात्र हो तभी तो आपको कृपा मिल रही है, ऐसे तो किसी को ईश्वर की कृपा नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ पात्र हो आप तभी आपको मिल रही है। तो आपने क्या करना है, आपके लिए ये मेरी सजेशन है कि चीज़ों को थोड़ा सा समझें। यानी कि कितनी बार होता है ना, हम फूले नहीं समाते। ठीक है, तो यहाँ फूले नहीं समाना मतलब एक एवरेज रहना, चीज़ों को समझना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी आगे आपको दिख नहीं रही हैं। हम स्पिरिचुअल जर्नी पे चल तो पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कई चीज़ें जो हैं हमसे काफ़ी दूर हैं। तो उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें धीरे 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 अपने आप को जो है आगे बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्ड्स आपको काम करने को कहते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी करो। लेकिन आप अंदर से लोनली हो रहे हो, अकेले हो रहे हो, और आप अपने कामों के अंदर जो है कुछ भी आगे बढ़ नहीं पा रहे। इधर आपको क्या करना है, थोड़ी हार्डशिप्स ज़रूर है, लेकिन कंटिन्यूटी में आगे बढ़ना है। जहाँ रुकोगे वहीं पर वापस ही उतना पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो लगातार चलते रहो, रुको नहीं। ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं अकेलापन, आगे ना देख पाने की चीज़ें टलने की चीज़ें, ये सब हमारे इम्तिहान हैं। ईश्वर हमें जो है टेस्टिंग पे लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे को आपको कहीं ना कहीं से कुछ धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कार्य जो आपने करने हैं वो टल जाएंगे, पोस्टपोन हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, बहुत मेहनत के बाद। ठीक है, थोड़ी डिटैचमेंट, कुछ झटका लगेगा। एक तरफ तो जीत मिल रही है और दूसरी तरफ आपको कुछ ना कुछ किसी से डिटैचमेंट या कोई झटका, अरे भाई ये भी ऐसा मेरे साथ कर सकता है, इस तरह से करके कुछ ना कुछ आपको महसूस हो सकता है। एक काम करना, इतनी मेहनत कर रहे हो, गुरु को प्रणाम करना अपने, और उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन की सफाई अपने हाथ से कर लेना। आपके घर में कितने भी लोग आपकी सेवा के लिए लगे हों, काम करने के लिए लगे हों, फिर भी एक डस्टर उठाना और थोड़ी सी सफाई कर लेना, ताकि एक उपाय जो है वो पूर्ण हो जाए। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए लाभ आ रहा है, हर जगह से सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आपको चोट चपेट लगने के चांसेस हैं। किसी न किसी चीज़ के कारण आपको स्ट्रेस हो सकता है, परेशानी हो सकती है। सैटरडे वाले दिन मुझे आप रेस्ट करते हुए दिखाई देते हो, तो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना, ना स्ट्रेस लेना और चोट चपेट से बच के रहना। ठीक है, यहाँ पर सैटरडे वाले दिन आपकी अंदर से तबीयत भी ठीक नहीं है और कहीं आप जाते हुए भी दिखाई देते हो, यानी कि कामों में डिले है, फिर भी कहीं ना कहीं जा रहे हो। ठीक, आपने सैटरडे वाले दिन करना क्या है, आपने रुई ले लेनी है, उसकी लंबी बत्ती बना लेनी है। लंबी बत्ती बनाकर उसको पूरा सरसों के तेल में डिप कर देना। डिप करने के बाद मतलब थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना, बिल्कुल अंदर बुरी तरह से डिप नहीं कर देना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऑयल टच करके उसको आपने जो है गीला कर लेना है। गीला करने के बाद उसको आप उससे चिमटी से पकड़कर, और उस जिस बच्चे के ऊपर पहले उसको नज़र उतार लेना, जिसकी भी उतारनी हो आपने, खुद आपको दिक्कत है या खुद आप परेशान हैं तो आपने 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसको उसारना। उसारने के बाद चिमटी में लगा लेना, और चिमटी में लगा के या चिमटे में लगा से पकड़कर उसको जला देना। ठीक है, सिंक के अंदर जला लेना, और उसके बाद आपकी नज़र जो है एकदम उतर जाएगी, आपकी दिक्कतें जो हैं वो दूर होंगी। अब आपके लिए सैटरडे तक की मैंने प्रोडिक्शन कर दी।
अब आपके लिए गुरु मंत्र क्या है? आपके लिए नई शुरुआत हो रही है, यानी कि अंधेरे के बाद आगे बढ़ने की ताकत, ठीक है, ये आपको आ रही है। आपके लिए मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि आपको खुद समझना है कि हमारी सोल जो है, ठीक है, वो किसके लिए आई है। हमारी आत्मा जो है उसका कोई कार्य होता है आने का, ठीक है, एक कमिटमेंट होती है। हमें अपने अधूरे कार्य जो हैं वो पूर्ण करने होते हैं। जब तक हम उन कार्यों को पूरा नहीं करते तब तक हम ईश्वर के अंदर विलीन नहीं होते। जो लोग ईश्वर के नज़दीक आ जाते हैं उनके लिए मटेरियल चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती। वो चीज़ों को अलग तरीके से देखने और समझने लग जाते हैं। वो ये समझ जाते हैं जो बदलाव हैं, जो सुख हैं, जो दुख हैं, सिर्फ मुझे इसीलिए प्राप्त हो रहे हैं कि मैं ईश्वर की तरफ और खिंच जाऊँ, इसलिए नहीं कि मैं रोऊँ या परेशान रहूँ। चीज़ों को जितनी जल्दी मैं अंडरस्टैंड करूँगा उतनी ही जल्दी चीज़ों को जो है मैं समझ पाऊँगा या ईश्वर के आगे जा पाऊँगा। तो इस चीज़ को अगर आपने इस हफ्ते का गुरु मंत्र समझ के आगे चले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने कमिट किया ईश्वर के साथ। भाई मैं वो कह रहे हैं अच्छा भाई मैं तुम्हें आजमा के तो देखूँ, तुम मेरे कितने बड़े भक्त बन रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हें आजमाऊँगा। हमेशा हम लोग आजमाए जाते हैं। अगर हम आजमाए नहीं जाएंगे, ईश्वर तरह तरह के लालच रख के हमारे आगे लुभाने की कोशिश करता है। क्या अभी इस चीज़ की भी ग्रीड रह गई? अगर आपको उस चीज़ की भी ग्रीड रह गई है तो फ़ायदा नहीं। एक एग्जाम्पल ले लो, अगर हम व्रत रखते हैं, व्रत तो रख लिया, एक दिन दूसरे को देखा अरे भटूरे छोले खा रहे हैं, अरे भैया राजमा चावल खा रहे हो, अरे भैया तुम तो गोलगप्पे खा रहे हो, अरे कोई बात नहीं मेरे लिए रख देना, मैं कल खाऊंगा, मेरे को कल खाना है। अगर आपने ये किया ना तो इसका मतलब आपने अपनी अंदर इंद्रियों को अभी तक कंट्रोल में ही नहीं किया है। वो कंट्रोल्ड नहीं है, वो लार टपका रही हैं हर चीज़ के ऊपर। वो व्रत तो ऐसा रखा हुआ है कि अंदर से तो मरे जा रहे हो उस चीज़ के लिए। एक्चुअली कंट्रोल तो यही करना है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं है, आज मिले ना मिले, तुम जो मर्जी खाओ, मैं खिचड़ी से संतोष, मेरे को खिचड़ी से संतोष है। जब तक अंदर से संतोष की भावना नहीं आएगी तब तक आपके लिए कोई भी पूजा, कोई भी प्रार्थना जो है व्यर्थ है, क्योंकि अपने आप की करेक्शन ही सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको गुरु मंत्र भी समझा दिया और सब कुछ समझा दिया। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपने परिवार का ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।